हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। मैं हूं आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। तो हाजिर हूं आप सबके सामने फिर से एक न्यू एफएफ लेकर, जिसका नाम है माय वाइफ फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। तो क्यूडीज, लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी सोच रहा था कि उसने क्या गलती करी है। अब देखते हैं आगे। वांग जी, सोने जाता हूँ। वांग जी जाता है पर उसे विंग नजर नहीं आता। वांग जी ढूंढने जाता है, तभी उसे बच्चों के रूम से आवाज आती है। वो वहां जाता है और कहता है, आप यहाँ? हाँ, वो बच्चे जिद कर रहे थे कि आज मैं उनके साथ सो जाऊं। आप सो जाइए। वांग जी, सो जाऊं? पर कैसे? आपके बिना तो नींद ही नहीं आती। आप पक्का यहीं सोएंगे? विंग, हाँ। तभी वांग जी जाने लगता है। आयन वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पापा मुझे आपके साथ भी सोना है। तभी जिंगमिंग भी आता है और वो भी वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे भी, आप दोनों के साथ सोना है हमें। वांग जी स्माइल करता है और मैं इनसे बचने के लिए यहाँ आया था और इन दोनों शैतानों ने इन्हें भी बुला लिया। बच्चों, यहाँ जगह नहीं होगी, ऐसा करो तुम पापा के साथ सो जाओ, मैं रूम में सो जाता हूँ। नहीं, हमें आपके साथ सोना है। ठीक है, आओ। वो बीच में लेटते हैं, विंग और वांग जी साइड में। वांग जी वो विंग को देख रहा था। यहाँ विंग वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था और कहता है, आज तो बच्चे हैं, आज मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। सही है, पर होता कुछ और ही है। दोनों को नींद नहीं आ रही थी एक दूसरे के बिना। दोनों आंख बंद करके लेटे हुए थे। एकदम से विंग उठता है और कहता है, यहाँ नींद नहीं आएगी मुझे। वो बाहर जाता है, बैठ जाता है। वांग जी, क्या हुआ आपको? आप उठे हुए थे? हाँ। आपको नींद नहीं आ रही? थोड़ी देर के लिए आती है और फिर टूट जाती है। वांग जी ने देखा था विंग उसे ढूंढ रहा था, बार बार टच कर रहा था बच्चों को, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वांग जी, ठीक है, चांद को देखें कितना अच्छा लग रहा है। विंग, हाँ ठीक है। विंग, कुछ नहीं होगा, धड़केगा ही ना, बाहर थोड़ी ना आ जाएगा। वांग जी बैठ जाता है बगल में। विंग की धड़कनें बढ़ गई थी, वो भागना चाहता था पर वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया मुझे नहीं पता, मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। विंग, मैंने कुछ नहीं किया। तो आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? विंग फेस घुमाता है और कहता है, आपकी सच में कोई गलती नहीं है, वो इसी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है बस। वांग जी, तो आप मुझे बताइए, मैं मैं आपकी मदद करूँगा। विंग, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, रहने दीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप मुझे इग्नोर नहीं करेंगे अब? वांग जी जब ये कहता है, विंग, ठीक है, पर मैं आपकी आंखों में नहीं देखूंगा। वांग जी, पर क्यों? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं बात कर तो रहा हूँ, कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ? मेरी आंखों में देखिए। विंग, नहीं, देखिए ना प्लीज। विंग वो गहरी सांस लेके वांग जी की आंखों में देखता है और फिर उसके सामने वही सीन आते हैं जब वांग जी उसे किस कर रहा था, उसे अपनी तरफ खींच रहा था, उसे बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था जबकि वो तड़प रहा था। विंग गल्प करता है, वो रेड हो जाता है। वांग जी, क्या हुआ आपको? आपके गाल लाल लाल कैसे हो गए? हाँ, आपके तो गर्म लग रहे हैं। विंग जल्दी से वांग जी के हाथ हटाता है और कहता है, मैं सो जाऊंगा, चारों अंदर। वांग जी, सुनिए। विंग चला जाता है। क्या हुआ इन्हें? बात भी नहीं कर पाए हम ठीक से। वांग जी उठता है और अंदर जाता है। वो देखता है विंग अभी भी सो नहीं रहा था, वो सो ही नहीं पा रहा था। वांग जी लेट जाता है। दोनों करवटें बदल रहे थे रात भर, पर दोनों को नींद नहीं आती। अब सुबह दोनों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। वो सुबह जाते हैं। कांग सेरेन, बेटा वांग जी, विंग, तुम दोनों ने रात भर क्या किया है? सोई नहीं हो अच्छे से? आंखों के नीचे कितने गड्ढे हो गए हैं? माँ, मैं अच्छे से सोया था। वांग जी, हाँ माँ, हम सोए थे अच्छे से। ईशान से कांग से सरेन एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, इसे अच्छे से सोना कहते हैं। ठीक है, चलो खाना खा लो। वो लोग खाना खा रहे थे, तभी चिंगलिंग और आयुआन भी आ जाते हैं उठ के। वो उन्हें खिलाते हैं। वांग जी विंग को देख रहा था पर विंग बिल्कुल वांग जी को नहीं देख रहा था अभी। वो चिंगलिंग को खिला के जल्दी से चला जाता है, पर वांग जी वो जाता है विंग के लिए फ्लावर्स लेके आता है। विंग वो जा रहा था, तभी वांग जी सामने आ जाता है। विंग की, क्या हुआ आपको? आपके लिए फ्लावर्स लाया था।
विंग लेता और कहता है शुक्रिया। भांग जी इस बार कुछ नहीं कहता और वो सीधा विंग को खींच के हक कर लेता और कहता है मैं सच में नहीं जानता मैंने क्या किया, माफ़ कर दीजिए। को बोला ना मैं गुस्सा नहीं हूँ, कुछ नहीं किया आपने, तो आप ऐसे इग्नोर करेंगे तो और क्या लगेगा मुझे। मैंने कहाँ आपको इग्नोर किया, अच्छे से खाया ना वहाँ बैठ के, पर आपने बस थोड़ा सा खाया। आपको लगता है मुझे पता नहीं चलेगा, अब आपको पता भी आप कितना खाते हो। फिर गुस्से में कहता है तो आपको लगता है मैं ज़्यादा खाता हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप इतना कम खा रहे हैं, जितना आपको खाना चाहिए उतना तो खाइए। ठीक है, क्या चाहते हैं आप मेरे साथ चलिए बाहर खाने, पर मुझे कुछ काम है। ठीक है, काम के बाद चलेंगे। विंग हाँ पक्का। भांग जी ये फिर भाग जाएंगे। भांग जी मैं भी आपके साथ चलूँगा, पर मुझे काम करना है। हाँ तो मैं आपकी मदद कर दूँगा काम में, चलिए। विंग मैंने सोचा था मैं दूर हो जाऊँगा, पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलती की है जिस वजह से इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, कितना इग्नोर कर पाऊँगा। ठीक है चलिए। विंग और भांग जी जाते हैं, तभी कुछ ओमेगास आते हैं प्रॉब्लम लेकर। विंग ठीक है आइए अंदर। विंग बैठता है, भांग जी भी बैठता है। विंग बताइए क्या प्रॉब्लम है। आपने ओमेगास को काम करने के लिए बाहर तो भेजा, पर अब प्रॉब्लम और बढ़ गई है हमारे लिए। पहले तो सिर्फ घर का काम करना पड़ता था, पर जब से आपने ये कानून लागू किया है कि ओमेगास बाहर जाके काम कर सकते हैं, अब हमें घर का भी करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है, और बच्चों को भी हमें ही संभालना है। आप ही बताइए हम क्या क्या करें, दिन भर बस लगे रहते हैं। हम मशीन है क्या हम जो चलते ही रहेंगे। हम भी थक जाते हैं, पर कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं है, उल्टा ये और कहते तुम्हें ही बाहर काम करना था, करो। हम क्या करें प्रिंस। भांग जी उसे गुस्सा आता है, वो कहता है तो आपको सिर्फ घर में काम करना चाहिए था। फिर गुस्से में देखता है भांग जी को और कहता है क्या कहा आपने। भांग जी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं, आप चाहते हैं ये फिर से घर में बंद हो जाए, फिर दूसरों पे डिपेंड हो जाए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आप बस एक काम करिए, या तो घर में काम करिए या फिर बाहर काम करिए। मैं समझता हूँ आपको जाते वक्त घर में काम करके जाना पड़ता होगा, आके फिर काम करना पड़ता होगा, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। आपके हस्बैंड कहाँ हैं। विंग जाओ इसके अल्फा को लेके आओ। वेनिंग ठीक है। वेनिंग जाता है सॉन्गलैंड, पर मास्टर ही करने क्या वाले हैं। विंग मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर इनके साथ करना क्या चाहते हैं ये, और अगर कुछ गलत किया ना हो। विंग मन में इस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ भी सह सकता हूँ पर गलत नहीं। अब उस ओमेगा का अल्फा आता है, वेनिंग खड़ा होता है। भांग जी अगर ये ओमेगा बाहर जाकर काम कर रहा है तो आपको भी साथ में काम करना चाहिए इनके घर का। अगर आप दोनों बाहर काम करते हैं तो सुबह का खाना आप बनाइए, शाम का खाना ये बनाएंगी। काम को बांटिए, इन पर मत डालिए सारा बोझ। इन्हें वाइफ माना है ना आपने, तो प्रॉमिस किया होगा आपने कि इनका ध्यान रखेंगे। ऐसे ध्यान रख रहे हैं आप इनका। तभी वो अल्फा कहता है तो क्या हम घर का भी काम करें अब। क्यों, घर के काम में क्या बुराई है, खाना बनाना सबको आना चाहिए। मान लीजिए आपका ओमेगा कभी घर पे नहीं है, माँ नहीं है, बहन भी नहीं है, भूखे मर जाएंगे। बाहर जाके खा लूँगा, ठीक है, एक दिन खा लेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मुश्किल से मुश्किल 5 दिन, उसके बाद 1 महीना, और फिर खा पाएंगे। तब तो बनाना सीखोगे ना, धीरे धीरे बनाओगे तो आ जाएगा। वांग जी जब ये बोलता है विंग उसे देखे जा रहा था, उसे अब और अच्छा लग रहा था। वांग जी उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी, और तभी वो अल्फा अपनी गलती को समझता है और कहता है मैं समझ गया, चले माफी। वो ओमेगा और अल्फा चले जाते हैं। वांग जी ठीक है ये हो गया, अब आप मेरे साथ चलेंगे। विंग उसे देख रहा था, वांग जी आगे जाता है क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वांग जी हाथ हिलाता है विंग के सामने। विंग क्या क्या कहा आपने। अब आप चलेंगे मेरे साथ बाहर, किस लिए, खाना खाने। विंग ठीक ठीक है चलूँगा। वेनिंग तुमने देख लिया सब कुछ, काम जो मैंने कहा था कल। हाँ हाँ हमने देख लिया, आप जाइए। ठीक है चलिए। भांग जी खुश होता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। विंग स्माइल कर रहा था, वो भांग जी को देखे जा रहा था, उसका दिल धड़क रहा था बहुत बुरी तरह।
विंग और भांजी वो मार्केट पहुंचते हैं। विंग तभी वो तांगुलू देखता है, वो जा रहा था तभी भांजी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब कहाँ जा रहे हैं? मुझे वो खाना है तांगुलू। भांजी हंसता है और कहता है अभी नहीं। विंग आप खिलाने ही लाए और खिला भी नहीं रहे हैं, पहले खाना खा लीजिए, डेजर्ट बाद में खाया जाता है। विंग अच्छा ठीक है चलिए। वो खा रहे थे तभी भांजी देखते विंग के लिप्स के कॉर्नर में लग गया। वो हाथ आगे बढ़ाता है और साफ करता है। विंग की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो गल्प करता है और कहता है कि क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं यहाँ पे। भांजी वो साइड में लग गया था, वही साफ कर रहा था। भांजी खुद खा लेता है। विंग अब वो और शौक में था। वो कह रहा था ये सिर्फ मैंने ड्रामास में देखा था, रियल में होता है ये सब, ये विंग ने मन में कहा था। अब विंग धीरे धीरे भांजी को ना कर्ज करना भी छोड़ चुका था। विंग को फुर्सत ही नहीं मिलती थी कर्ज करने की, क्योंकि वो भागते ही रहता था और उसके दिल की हालत बदतर होती जा रही थी दिन पे दिन। वो खुद के इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसका बार बार भांजी के पास जाने का मन करता तो कभी वो भागने लगता। उसे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि वो चाहता क्या है। उसका दिल बार बार भांजी की याद दिलाता है और जब वो चाहता है तो दिल धड़कने लगता है, जिससे वो भाग जाता है। विंग खा रहा था, भांजी बस देखे जा रहा था। विंग आप ऐसे मत देखिए वरना मैं खाऊंगा नहीं। भांजी ठीक है मैं नहीं देख रहा, आप खा लीजिए, ये लीजिए। विंग खा रहा था। वो जा रहे थे तभी भांजी अब खुद जाता है, विंग के लिए तांगोलू खरीद के लाता और कहता है ये लीजिए। विंग लेता है और कहता है शुक्रिया। विंग खा रहा था तभी भांजी शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ हैं। विंग गल्प करता है और कहता है हाँ हाँ जानता हूँ, चले बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। भांजी चलिए। तभी विंग थक जाता है। भांजी क्या हुआ? मुझसे अब चला नहीं जा रहा, थोड़ी देर बैठ जाए। भांजी बैठ जाता है विंग के सामने। विंग क्या हुआ? मैं लेके चलूं? विंग नहीं, वो सीधा जाने लगता है तभी भांजी आता है। विंग का हाथ पकड़ता है, अपने कंधे पे करता है, उसे उठा लेता है, उसे कैरी कर ले जा रहा था। विंग हंसता है और कहता है मन में ये कितने अच्छे हैं। मुझे क्या हो रहा है, मेरा मन भी करता है इनके पास जाने का और उनके पास रह भी नहीं पाता हूँ। ना इनसे दूर जा पा रहा हूँ ना इनसे दूर रह पा रहा हूँ। चाहता क्या है मेरा दिल, ये रह रह कर इनकी याद आती है। वो घर पहुँचते हैं। भांजी उतारता है विंग को। विंग मैं जा रहा हूँ। भांजी विंग को रोक लेता है। विंग क्या हुआ? भांजी जी कहता है मुझे कुछ चाहिए। विंग क्या चाहिए आपको? क्या आप मेरी आंखों में देखें, मुझे इग्नोर ना करें और फिर से पहले की तरह मुझे हग करें, मुझे किस करें, मेरे साथ सोए रात को। गार्ड्स जब ये सब सुनते हैं वो शौक में भांजी को देखते हैं और विंग को देख रहे थे। वो जल्दी से चले जाते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? बाहर बोलना जरूरी है आपको? ये सब कुछ गलत समझ लेंगे ये लोग। वैसे होता तो यही सब है, पर सोने से इनका मतलब कुछ और होगा और हम तो वैसे ही सोते बस। आप ठीक है। विंग हक करता है भांजी को। इस करने के लिए आगे बढ़ रहा था तभी भांजी विंग को कमर से ग्रैब करता है, क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, बहुत टाइम से। विंग उसे इग्नोर कर रहा था, भांजी से कंट्रोल नहीं होता। भांजी खींचता विंग को किस करने लगता है। विंग ने जो सपने में देखा था वो अब सच में हो रहा था। विंग का दिल धड़कने लगता है और भांजी वह तो खो ही चुका था। इतने टाइम से जो कंट्रोल कर रहा था वो भांजी आज विंग को बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था। विंग उसे मार रहा था छूटने के लिए। तभी भी चांग से इनकी आवाज़ आती है। भांजी तुरंत छोड़ देता है। मैं जा रहा हूँ। विंग अंदर भाग के जा रहा था। चांग से क्या हुआ बेटा? विंग रेड लग रहा था। चांग से इसे क्या हुआ वाइफी? कंगसेन पता नहीं। अब वो बाहर आते हैं। भांजी वो ब्लश कर रहा था, वो याद कर रहा था कि इसको स्माइल कर रहा था। तभी बीचांग से कंगसेन बेटा भांजी क्या करे? भांजी घूमता है और कोल्ड फेस के साथ कहता कुछ नहीं माँ, वो हाँ याद है बच्चे बुला रहे थे मुझे, मैं जाता हूँ। बीचांग से कंगसेन ठीक है जाओ। भांजी भी चलना चाहता जल्दी में। बीचांग से कंगसेन इन दोनों को क्या हुआ? अजीब ही बिहेव कर रहे हैं, कभी लड़ते हैं तो कभी झगड़ते झगड़ते पास आ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं दोनों। वाइफी तुम मेरी मसाज करो चल के। आपको क्या चाहिए?
मैं नहीं कर रही, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, आपको बार बार यही चाहिए। कर दो ना वाइफी प्लीज, तुम्हारा ही हस्बैंड हो। हस्बैंड है तो क्या, एक तो तुम्हारे बच्चों ने मेरे सर में दर्द कर रखा है, ऊपर से तुम मेरे सर तक नहीं दबा सकती। मेरे ही बच्चे हैं जैसे। चलिए मैं रात को तुम्हारी कमर दबा दूंगा ना, चलो। कंसेंट चुप रही है, चलिए तुम मेरा सर दबाओगे तो मैं दबा दूंगा तुम्हारी कमर। आप चलिए चुपचाप। कंसेंट जल्दी जल्दी चलने लगती है, वी चंग से जल्दी से आते हैं जी। वो बच्चों के साथ खेल रहा था तभी चिंगलिंग गलती से पानी गिरा देता है वांग जी पे। चिंगलिंग सॉरी पापा। वांग जी उसके सर पे सहलाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी बदल के आता हूँ, ठीक है, जब तक तुम दोनों खेल लो। वांग जी चला जाता है वो रूम में, कपड़े बदलने की सोच रहा था पर तभी वो सोचता है नहा ही ले। वो नहाने के लिए कपड़े ले जाता है। यहाँ विंग उसका काम खत्म हो गया था, वो कहता है सॉन्गलैन अब मेरे लिए ना वैद को रूम में भेजो। क्या आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है आपको, बस पूछो मत और तुम बस वैद को कमरे में भेजो मेरे, मैं जा रहा हूँ। तभी वेनिंग आता है। वेनिंग क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं सॉन्गलैन ब्रदर। मास्टर ने कहा वैद लेकर जाऊँ, क्या वो ठीक है, मैं मिल के आता हूँ। सॉन्गलैन ठीक है तुम वैद को ले जाओ फिर। तभी एक ओमेगा आता है, वो कहता है वेनिंग सर क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। सॉन्गलैन ठीक है तुम इन लोगों की मदद कर दो, मैं ले जाता हूँ। जी मैं जल्दी आता हूँ। सॉन्गलैन ठीक है। सॉन्गलैन जाता है वैद के पास, उन्हें ले जा रहा था तभी विंग मैं पागल होता जा रहा हूँ, मैं सच में पागल होता जा रहा हूँ। विंग ये कह के बैठ जाता है। वांग जी लगता है ये आ गए, जल्दी करता हूँ। वैद कमरे में आता है, विंग आ गए। विंग जल्दी से हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है देखिए वैद क्या देखना है। विंग वो मेरे कुछ दिनों से ना हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, दिल ऐसे धड़कता है जैसे बाहर आ जाएगा, नर्वसनेस होती है बहुत ज़्यादा। वैद क्या, वो जल्दी से चेक कर रहे थे। वो कहते हैं पर की पल्स तो नॉर्मल चल रही है, आप श्योर है कि आपकी धड़कनें तेज चलती हैं। यहाँ वेनिंग जो आ रहा था तभी चंग से कंसरेन वो देखते हैं वेनिंग जल्दी में आ रहा था। वो कहते हैं बेटा वेनिंग क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। वो मास्टर को कुछ हो गया है, उन्होंने वैद को बुलाया, वहीं जा रहा हूँ। चंग से कंसरेन क्या, वो भी साथ में आने लगते हैं। विंग मैं सच कह रहा हूँ, अभी नहीं चलने पर बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा। अच्छा कब कब होता है, कब। तभी वांग जी आता है और वो वैद को देखकर कहता है वैद यहाँ क्या कर रहे हैं। वो देखता है विंग का हाथ पकड़ रखा है, वो जल्दी से जाता है विंग का दूसरा हाथ पकड़ता है, नर्स चेक करने लगता है। वो कहता है आप ठीक हैं, आपको क्या हुआ है। विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी उसके नेक पे से पानी नीचे जा रहा था। विंग देख कर गल्प करता है और फिर से उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वैद देखकर शॉक हो जाता है और जब वो देखते हैं कि विंग कहाँ देख रहा है, वो कहते हैं मुझे समझ आ गया क्या प्रॉब्लम है। विंग जल्दी से घूमता है कि क्या प्रॉब्लम है मुझे, क्या हुआ है। हाँ जी वो भी देखता है विंग की धड़कनें बहुत तेज चल रही हैं, पर क्यों, ऐसा तो मैंने कहीं भी कुछ नहीं पढ़ा। अभी वैद कहते हैं एक बार उनका हाथ छोड़ना आप। हाँ जी छोड़ता है, विंग की धड़कनें नॉर्मल हो जाती हैं क्योंकि विंग अब वैद की तरफ देख रहा था। वैद नॉर्मल हो गई, एक बार फिर पकड़िए, उनकी तरफ देखिए। विंग फिर से वांग जी को देखता है, वो फिर गल्प करता है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। वैद हंसते हैं और कहते हैं मैं समझ गया आपको क्या प्रॉब्लम है। विंग और वांग जी दोनों पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, तभी पीछे से कांग सर और वी चांग से भी पूछते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ हमारे बेटे को, ठीक है ये बेटा वही क्या हो गया। पता नहीं मम्मा मुझे क्या हो गया है, मुझे लगता है मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है दिल की। वी चांग से कांग सरन क्या, वैद हंस रहा था। वांग जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वांग जी जल्दी चेक करता है दोबारा, विंग उसे देखता है और उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। माँ रखिए यहाँ पे हाथ, आपको देखिए। अंगसरेन जैसे ही उसके चेस्ट पे हाथ रखती हैं वो शांत हो जाती हैं। तुम इसकी बात कर रहे थे। कंगसरेन जब ये कहते हैं माँ आप कैसे बोल रही हैं, आपके बेटे को कुछ हो गया और आप ऐसा बोल रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बीचांग से भी हंस रहे थे। बेटा वांग जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पागल हो गया ये। विंग मैं सच में पागल हो गया हूँ। वैद जा रहे थे तभी विंग कुछ तो बताइए क्या करूँ मैं, दवाई तो दीजिए। आपकी दवाई आपके सामने ही है। मेरी दवाई मेरे सामने, कहाँ है। कांग से सरेन
विंग का फेस घुमाते हैं वांगजी की तरफ और कहते हैं ये रहा। माँ, मैं यहाँ सीरियस बात कर रहा हूँ और आप। हम भी सीरियसली ही बोल रहे हैं। अच्छा बेटा वांगजी, तुम बाहर जाओ। तो हुआ क्या है? इनसे लोगों शायद इन्हें भी पता नहीं है, आप जाके बताइए। वीचांग से बेटा वांगजी आप मेरे साथ आइए। वीचांग से वांगजी को ले जाते हैं। बैठ जा रहा था, विंग हाथ पकड़ता और कहता मत जाइए, पहले मुझे बताइए क्या हुआ है मुझे। कैंगसन हाथ छोड़ो उनका। कुछ नहीं हुआ है, मैं कह रही हूँ ना, पक्का। माँ मुझे कुछ हो गया है। तुम हाथ छोड़ोगे तो बताऊंगी ना क्या हुआ है। विंग ठीक है, वो छोड़ता है। कांगसेरिन अब ध्यान से सुनो, कब से हो रहा है ये सब मुझे बताओ। कब से? क्या हो रहा है? ये धड़कनें कब से बढ़ रही हैं? परसों से। अच्छा, और पहली बार कब हुआ था? पहली बार विंग याद करता है जब वांगजी ने उसे किस किया था, अपनी तरफ खींच के हक किया था। विंग उन्होंने मुझे जब हक किया था पहली बार तब से। कांगसेरिन हंसते हैं और कहते हैं अच्छा, फिर दूसरी बार कब हुआ? दूसरी बार जब उन्होंने मुझे किस किया। अच्छा माँ, ये सब आप क्या पूछ रही हैं? इन सब चीजों का मेरे प्रॉब्लम से क्या लेना देना है? बेटा इसी का लेना देना है तुम्हारी प्रॉब्लम से। तुम्हें बेटा वांगजी से प्यार हो गया है। विंग खड़ा होता और कहता बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम्हें प्यार हो गया है बेटा, मुझ पे भरोसा नहीं है? शायद बाहर ही खड़े हैं, बुलाऊं? विंग बुलाइए। तुम चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो, बेटा वांगजी को भी बुला देती हूँ। ठीक है बुलाइए। सरीन बेटा सोंगलिन जाओ, वैद को और बेटा वांगजी को बुला के लाओ। सोंगलिन मास्टर, योर हाइनेस, मैडम आपको बुला रही है अंदर। और वैद आप भी चलिए, आपको भी बुला रही है। वैद अंदर जाता है। क्या वांगजी वो हल्का सा स्माइल कर रहा था विंग को देख के, क्योंकि वीचांग से ने उसे अभी कुछ बताया था। समझ गए होंगे क्या बताया। क्यों वांगजी हंस रहा है? वीचांग से ने वांगजी को बता दिया था कि विंग उसके प्यार में गिर चुका है। बस वांगजी को ये नहीं पता था कब। वैद जैसे ही आता है विंग जल्दी से जाता है, कोने में ले जाता है वैद को और कहता है क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे वही हुआ है, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी आपको। हाँ, जो माँ ने कहा, मेरी धड़कनें इसीलिए तेज चल रही है क्योंकि मुझे उनसे प्यार हो गया। वैद झूठ बोल रहे हो तुम। वैद गिर जाता है। इतनी जोर से चिल्लाया था। कांगसेरिन जल्दी से जाती है, उसे पकड़ती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम? माँ ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा था ना, चाहे तुम किसी से भी पूछ लो, मुझ पे यकीन नहीं है, वैद पे यकीन नहीं, अपने पापा से पूछ लो। विंग वीचांग से के पास जाता है। वीचांग से पासता है पहले और फिर कहते हैं हाँ। अब सब मेरा मजाक बना रहे। विंग जल्दी से रूम से भाग जाता है और कहता है हो ही नहीं सकता, मुझे कैसे प्यार हो सकता है, मैं एक अल्फा हूँ और वो भी एक अल्फा से। लगता है इन लोगों को गलतफहमी हो गई है। जी जा रहा था, सुनिए जंग से, मैं समझाता हूँ, तुम रुको, अपनी माँ के साथ रुको, मैं आता हूँ। वांग जी जाता है, वो बैठ जाता है और कहता है मैं क्या करूँ, वो मुझे और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। जंग से ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ ये जो उनके साथ हो रहा है, मतलब उनकी धड़कनें बढ़ना कब से शुरू हुआ था, ये तो तुम्हें पता होगा, मुझे सच में याद नहीं है। कांगसेरिन मुझे पता है, उसने पहली बार जब तुम लोगों ने हक किया था तब से। वांगजी को याद आता है विंग ने उसे हटा दिया था एकदम से हक करके। अब उसे समझ में आता है क्यों हटाया था, तो इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया था। वांगजी हंसता है, शर्मा रहा था। कांगसेरिन क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। ठीक है तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। वीचांग से बेटा विंग रुको। विंग नहीं, वो जा रहा था, वो बैठ जाता है, फूलों को देख रहा था। वीचांग से पास जाते हैं, बैठते हैं, उसके सर पे सहलाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? आप जानते हैं, आप बताइए मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ, वो एक अल्फा है और मैं भी। पर बेटा तुम सिर्फ, हाँ हाँ सोल से अल्फा हूँ तो क्या हुआ, हूँ ना। बेटा प्यार में कोई जेंडर थोड़ी होता है, प्यार तो बस एहसास है, फीलिंग है जो जो हम फील करते हैं किसी के लिए, इसमें जेंडर कोई मायने थोड़ी रखता है। तो आप कह रहे मुझे प्यार हो गया? और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी मेरे साथ चलो। तुम जब जब वांगजी बेटा के करीब जाओगे तुम्हारी धड़कनें बढ़ेंगी, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगे तुम्हें सांस भी नहीं आ रही है।
ऐसा ही लगता है मुझे। अचानक से हंसते हैं और कहते हैं, लो तुम खुद ही कह रहे हो मुझे नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं मानना, कोई बात नहीं, जल्दी थोड़ी है। यहाँ तक मैं बेटा वांग जी को जानता हूँ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर लेंगे जब तक तुम तैयार ना हो जाओ। एक दिन आएगा जब तुम्हें खुद एहसास होगा, जब तुम खुद उन्हें बोलोगे कि तुम उनसे प्यार करते हो। विंग, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तो एक चीज़ बता दूँ, जब तक वो चीज़ हमारे पास होती है हमें कदर नहीं होती, और जब हमसे दूर जाती है, जब समय नहीं होता तब उस चीज़ का एहसास होता है। विंग उठ के जाता है अपने रूम की तरफ। वीचांग से जानते थे विंग क्या करेगा। वीचांग से मन में कहते हैं कहीं इसे समझने में देर ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी ये समझ जाए तो अच्छा रहेगा। विंग जा रहा था तभी कांगसेरेन मिलते हैं। विंग, मम्मा वो कहाँ है? कांगसेरेन, कौन? चिंगलिंग के पापा। बेटा तुम्हारा हस्बैंड है वो, हस्बैंड बोला करो। बताइए ना कहाँ है वो? रूम में। विंग जाता है। वांग जी वो तो बस हंस रहा था, स्माइल कर रहा था वो सारे सीन याद कर करके जब विंग उससे दूर जाता था। वांग जी देखते विंग आ रहा है, वो शांति से बैठ जाता है। विंग उसके पास आता है, बैठता है और कहता है कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? वांग जी कर सकते हैं। वांग जी जानता था विंग क्या कर रहा है। वांग जी उसे हग करता है। विंग उसकी धड़कनें बढ़ती हैं। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है तो कहता है मेरी धड़कनें फिर चल रही हैं। पर इस बार विंग नोटिस करता है वांग जी की भी चल रही थी। विंग, आपकी धड़कनें तेज चल रही हैं। वांग जी, हाँ जब भी आप मेरे पास हो तो मेरी चलती हैं, बस मुझे पता नहीं था क्यों। आपकी तरह नहीं हूँ ना कि मैं किसी को बोल दूँ। विंग, तो आप कंट्रोल कैसे करते हैं? मुझे सिखाएंगे? वांग जी हंसता है और कहता है कि क्या क्या सिखाना है? ये आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं कुछ कंट्रोल नहीं करता। आपको अजीब नहीं लगा आपकी धड़कनें इतनी बढ़ रही हैं अचानक से? मुझे समझ में आ गया था मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब आपकी वजह से होता है। ये बात मैं पहले समझ गया था, बस मुझे पता नहीं था जब हम प्यार करते हैं तब होता है ये सब। तो आपके साथ पहली बार कब हुआ था? मेरे साथ? हाँ जी, मैं नहीं बताऊंगा। विंग, अरे क्यों, बताइए ना। अच्छा ठीक है मत बताइए, छोड़िए। ये बताइए मैं खुद पे कंट्रोल कैसे करूं? हाँ जी, क्या मतलब? अरे आप मेरे आसपास रहते तो आराम से रह लेते, मैं नहीं रह पाता हूँ। जी हंसता है। हंस क्या रहे? मैं बता दूँ कोई प्यार नहीं है मुझे। हाँ जी विंग के चेस्ट पे हाथ रखता है। ये कहाँ हाथ रख रहे हैं आप अपना? हाँ जी महसूस करता है और कहता है तो ये तेज क्यों चल रही है इतनी? डर की वजह से। अच्छा, मेरी वजह से आपको डर लग रहा है? विंग, हाँ तो, पर आप तो किसी चीज से नहीं डरते। विंग गल्प करता है और कहता है मैं माँ से पूछ लूंगा। विंग भाग जाता है। वांग जी रुकिए। वांग जी, इन्हें टीज करने का अलग ही मजा है। वांग जी हंस रहा था। वांग जी बच्चों के पास जाता हूँ, ऐसे वो मुझसे प्यार करते हैं, कैसे उनकी धड़कनें चल रही थी। काश मैं दोबारा सुन पाऊँ, पर वो तो भागते ही रहेंगे अब। यहाँ विंग जो खंगसरिन के पास पहुँचता है और कहता है माँ। खंगसरिन, क्या हुआ? आप बताइए ना। क्या बताऊँ? मैं कैसे कंट्रोल करूँ खुद पे? मैं उनसे दूर जाता हूँ तो वो याद आते हैं, उनके पास जाने का मन करता है, और उनके पास जाता हूँ तो ये धड़कने लगता है, मैं पास ही नहीं जा पाता उनके। तो वो क्या कहना चाहते हो, तुम प्यार करने लग गए हो? नहीं करता मैं, बस पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। बेटा अब भागोगे? नहीं भाग रहा हूँ मैं। नहीं भाग रहे हो? तुम मानने को तैयार क्यों नहीं हो? सबूत भी दे दिए और अभी तुम खुद महसूस करके आए हो ना। मुझे पता है तुम रूम में क्या करने गए थे बेटा वांग जी के पास। कुछ नहीं किया मैंने, अब बताइए ना। तुम इसे कंट्रोल करना चाहते हो तो जितना हो सके उतना उनके पास रहो, पर ऐसे तो और बढ़ेंगी। हाँ धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी इसकी, उनके पास रहोगे तो। अब जाओ, जितना हो सके उतना टाइम उनके साथ बिताओ, फिर अपने आप आदत हो जाएगी। विंग, अच्छा तो उन्हें आदत हो गई है मेरे साथ रह के कंट्रोल करने की, तभी वो बार बार खड़े रहते थे, सोच में पड़ जाते थे। क्या उनके साथ भी ये होता था इसलिए? ये प्यार कितना अजीब होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसे समझना। दूर भी भागते हैं, पास जाने का मन भी करता है। क्या कह रहा हूँ मैं पागल हो गया हूँ क्या?
हाँ मैं पागल हो गया हूँ। पास है ना, बिल्कुल भी नहीं। वो और ज़्यादा टच करेंगे अगर मैं पास गया तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं। काम पर ध्यान लगाता हूँ, सब भूल जाऊँगा। हाँ वैसे भी उनके पास नहीं जाता तो कुछ नहीं होता। अभी कांगसरेन आती है पीछे से। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई। अगर तुम हमेशा भागते रहे और पास नहीं गए तो धीरे धीरे ये कंडीशन और वर्स हो जाएगी। क्या? हाँ ये कांगसरेन ने झूठ बोला था ताकि विंग भांगची के पास जाए। होता भी है, विंग जल्दी से जाता है और भांगची के पास खड़ा हो जाता है। विंग को देखकर भांगची, क्या हुआ आपको? विंग गलत मत सोचना, वो बस माँ ने कहा कि आपके साथ रहना है जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ। विंग जब ये कहता भांगची, अच्छा ठीक है। जिंगलिंग, पापा मुझे गोद में लेके घुमाइए ना। भांगची आओ। भांगची लेता है। विंग भांगची को देख रहा था, वो स्माइल कर रहा था। उसकी धड़कनें अभी भी तेज चल रही थी पर उसे अच्छा लग रहा था जब भांगची बच्चों को खिला रहा था। आयुआन कहता है मेरी पारी मेरी पारी। भांगची उसे लेता है, उसे घुमाता है। भांगची आयुआन को उतारता है बेड पे, वो घूम के गिर जाता है। विंग हंसता है, भांगची भी हंस रहा था। अभी दोनों कहते हैं, जिंगलिंग और आयुआन, पापा अब मम्मा की बारी। विंग, नहीं बच्चों, पापा मुझे उठा नहीं पाएंगे। भांगची, किसने कहा? उस दिन रात को मैं ही ले गया था आपको कमरे में सुलाने। विंग, तो आप घुमाएंगे? भांगची, अगर आप चाहते हैं तो घुमा सकता हूँ। जल्द से खड़ा होता है, भांगची के गले में हाथ डाल लेता है। भांगची, आप चाहते हैं? भांगची, ये बच्चे हैं क्या? चलो ठीक है। भांगची विंग को उठाता है। विंग, मुझे तेज घूमना है। भांगची, बच्चों ऊपर बैठ जाओ, लग जाएगी। भांगची को मारना शुरू करता है। विंग टाइटली पकड़ लेता है भांगची को। भांगची छोड़ता है, विंग को खड़ा करता है और एकदम से विंग का सर घूम रहा था। विंग आगे घूमते घूमते भांगची के चेस्ट पे सर रख लेता है। भांगची हंस रहा था। तभी जिंगलिंग और आयुआन आते हैं और कहते हैं, मम्मा मज़ा आया ना? विंग, हाँ बहुत मज़ा आया। विंग नीचे होता है और कहता है, मैं घुमाऊँ तुम लोगों को? आयुआन और जिंगलिंग, नहीं अभी आप पापा को पकड़ के रखो, गिर जाओगे चक्कर खा के। भांगची विंग को पकड़ लेता है। विंग, मैं ठीक हूँ। भांगची नीचे होता है और कान में कहता है, अगर आपको दोबारा घूमना है तो आप बोल सकते हैं। विंग तुरंत पीछे होता है और कहता है, नहीं मैं नहीं। अच्छा बच्चों, क्या करना है अब? हमें चलिए छुपन छुपाई खेलते हैं। कौन ढूंढेगा? आयुआन। जिंगलिंग का। जिंगलिंग, ठीक है जाओ छुप जाओ। जल्दी से भाग के छुप जाता है बेड के नीचे जिंगलिंग के सामने। जिंगलिंग हंसता है और कहता है, आयुआन कहीं और छुपो जाके, मैंने देख लिया तुम्हें। मम्मा पापा जाइए। विंग और भांगची वो जल्दी से जाते हैं। विंग, अलमीरा में छुप जाता हूँ। विंग छुप जाता है। तभी भांगची, मैं कहाँ जाऊँ? अलमीरा में? हाँ। भांगची भी अलमीरा में घुस जाता है। विंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं छुपने आया था, बाहर चाहिए। तभी आयुआन कहता है, कहाँ छुपूं? भांगची कहीं ये भी अंदर ना आए। आयुआन दोबारा बेड के नीचे घुस जाता है। जिंगलिंग, मैं आ रहा हूँ। विंग भांगची को बाहर निकालने में तुला हुआ था। तभी जिंगलिंग की आवाज़ सुन वो तुरंत पकड़ लेता है भांगची को। भांगची विंग को इतना करीब पाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों की धड़कनें चल रही थी, वो आगे बढ़ रहे थे किसके लिए। तभी जिंगलिंग कहता है, मैंने ढूंढ लिया तुम्हें आयुआन। विंग तुरंत दूर होता है। फिर कितनी देर और बैठना पड़ेगा हमें यहाँ? पता नहीं जिंगलिंग कहाँ चला गया आयुआन को लेके। मैं तो थक गया, मैं बैठ रहा हूँ। आप बैठ नहीं सकते। विंग, क्या करूँ, मैं थक रहा हूँ, सांस भी नहीं आ रही मुझे। भांगची, मैं दूँ? विंग, क्या? भांगची उसे किस कर लेता है। विंग मारने लगता है भांगची के चेस्ट पे छूटने के लिए। भांगची छोड़ता है। विंग, मुझे मुझे अब बहुत ज़्यादा सांस नहीं आ रही है। भांगची आगे बढ़ता है। विंग, आप ही की वजह से नहीं आ रही है। भांगची हंसता है, कहता है, लगता है वो बाहर चले गए हैं, हम भी चलते हैं। वो कबर्ड का गेट खोलता है। विंग दूर भाग जाता है एकदम से। भांगची हाथ पीछे करता है विंग को ढूंढने के लिए। विंग नहीं दिखता। ये इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? मैंने किस किया था इसलिए, और क्या करूं? वो इतने करीब आए थे फिर भी चढ़ गए। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने किस कर दिया। पर चले कहाँ गए? भांगची अब विंग को ढूंढ रहा था या जिंगलिंग विंग और भांगची दोनों को ढूंढ रहा था। पता नहीं कैसा हाइड एंड सीक चल रहा है ये। जिंगलिंग दोनों को ढूंढ रहा है और भांगची विंग को ढूंढ रहा है। जब भांगची विंग को ढूंढ रहा था उसी वक्त जिंगलिंग भांगची को ढूंढ लेता है और कहता है,
पापा आइस पाइस। जी ठीक है, चलो मम्मा को ढूंढो। आप कहाँ आ रहे हैं? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना। चिंगलिंग, फिर मम्मा गुस्सा करेंगी, वो कहेंगी मैंने चीटिंग करी है। नहीं कहेंगे, चलो। तो दोनों ढूंढ रहे थे, तभी भांजी को विंग दिख जाता है। भांजी इनके पास चला जाता है। यहाँ चिंगलिंग, पापा आपको मिली, और एकदम से जब चिंगलिंग घूमता है भांजी गायब। चिंगलिंग, अरे ये कहाँ गायब हो गई एकदम से? ये कैसा छुपन छुपाई खेल रहे हैं ये लोग? पहले विंग अचानक से गायब, अब भांजी अचानक से गायब। अब चिंगलिंग दोनों को ढूंढता है। यहाँ भांजी विंग के पास जाके, आप भाग क्यों गए थे? विंग, मैं बस छुप रहा था। झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं बोला मैं। अच्छा झूठ नहीं बोल रहे, बता कर भी जा सकते थे। क्यों बताऊं? गेम में कोई बताता है कौन कहाँ छुप रहा है? भांजी, पक्का भाग नहीं रहे थे? विंग, नहीं, मन में हाँ। तुम्हारा बस चले, तुम कहीं भी शुरू हो जाओ, तो जितना डिस्टेंस बना के रखा जाए उतना अच्छा रहेगा, ये भी मन में कह रहा था। लेकिन मुझे अपनी कंडीशन भी वर्स नहीं करनी है, अब पास तो रहना ही पड़ेगा। अभी झिंगलिंग ढूंढ लेता और कहता है आइस पाइस मम्मा, आइस पाइस पापा, मैंने ढूंढ लिया आपको। दोनों डर जाते, पीछे हट जाते। झिंगलिंग, क्या हुआ, आप दोनों डर क्यों गए? ऐसे बीच में हो गए तो और क्या होगा? तो क्यूरीज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।